नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं केजीएस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास इवनिंग बुलेटिन में। आज तारीख 5 जुलाई 2026, दिन रविवार, और हम हाजिर हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। अगले कुछ समय में हम आपको दिखाएंगे वो हर बड़ी खबर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, बिना किसी मिर्च मसाले के। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के बड़े हेडलाइंस के साथ। विपक्षी दलों की सीजीआई को चिट्ठी। इंडिया गठबंधन के 24 विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को पत्र लिखकर दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। रक्षा खरीद को मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने तीनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ के सैन्य खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी। राम विवाद पर आरएसएस का बयान। अयोध्या राम मंदिर दान पेटी से जुड़े कथित विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। संसदीय बहस पर जोर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी सत्र के दौरान आलोचना के बजाय समाधान खोजने और सार्थक चर्चा करने पर विशेष जोर दिया। पीएम मोदी का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरे पर रहेंगे। कांवड़ मार्ग पर बड़ा हादसा। यूपी में बिजली के ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आने से 35 फीट ऊंची कांवड़ झुलसी, जिससे दिल्ली के 7 कांवड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। कोचिंग सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने 107 प्रतिष्ठानों की जांच की और बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 20 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। लव जिहाद पर सख्त कानून। यूपी विधानसभा में नए विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद मामलों में अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कैबिनेट मंत्री के बेटे का एक्सीडेंट। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ, दोनों गंभीर रूप से घायल। पशु अस्पताल का विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल पशु अस्पताल खोलने की तैयारी शुरू की गई। पीएम मोदी का मेगा गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर राज्य को 1.06 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजना की ऐतिहासिक सौगात देंगे। पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित। पीएम मोदी बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले हरित एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास। राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से बहुप्रतीक्षित जयपुर मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। जोधपुर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस एयरपोर्ट के नए डोमेस्टिक टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया जाएगा। अनोखी प्रेम कहानी। राजस्थान के 12 जिले में एक युवक और एक किन्नर ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह रचाकर समाज रूढ़ियों को चुनौती दी, जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। कीव पर भीषण रूसी हमला। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत और 21 घायल हुए। अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार। अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता पहुंच रहे हैं। खामेनेई का पार्थिव शरीर को तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वेनेजुएला भूकंप अपडेट। वेनेजुएला में आए विनाशकारी जुड़वा भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2500 के पास पहुंच गई है। मलबे से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है।
इंडोनेशिया में अमेरिकी पायलट की हत्या। पपुआ के अलगाववादी विद्रोहियों ने इंडोनेशिया के याहुकिमो में एक नागरिक विमान पर हमला कर अमेरिकी पायलट को गोली मारकर हत्या कर दी। गाजा में शांति बोर्ड का गठन। अमेरिकी मध्यस्थता के तहत नवगठित बोर्ड ऑफ पीस जल्द ही गाजा के रफाह में मानवीय आश्रयों का प्रबंधन संभालेगा। कार्ल्सबर्ग का भारतीय आईपीओ। दिग्गज बियर निर्माता कंपनी कार्ल्सबर्ग ने भारत के शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए एक गोपनीय आईपीओ दस्तावेज दाखिल किया है। रूस ने भारत से खरीदा ईंधन। घरेलू तेल किल्लत से निपटने के लिए रूस द्वारा भारत से भारी मात्रा में गैसोलीन, पेट्रोल खरीदे जाने की खबरें सामने आई है। क्लीन एयर इकोनॉमिक्स। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण नियंत्रण और साफ हवा की तकनीक के क्षेत्र में भारत भारी निवेश से आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खुल रहे हैं। टैक्स में कटौती। भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और एटीएफ हवाई ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की। फीफा 2026 गोल्डन बूट रेस। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी विलियम एम्बापे फीफा विश्व कप 2026 की गोल्डन बूट रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। प्रीति जिंटा पहुंची हाई कोर्ट। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डीफेक वीडियो और मॉर्फ्ड तस्वीरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख लिया। जर्मनी के कोच का इस्तीफा। फीफा विश्व कप से जर्मनी के अप्रत्याशित और चौंकाने वाले निकास के बाद मुख्य कोच जुलियन नगेल्समैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिल्म रामायण का लीक वीडियो। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण के सेट से कुछ फुटेज लीक होने के बाद निर्माताओं ने एआई हेरफेर का हवाला देकर इसे सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है। अब चलते हैं आज के मौसम समाचार की ओर। उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ तीव्र धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर। राजस्थान के कई जिलों में भारी मानसूनी बारिश का दौर जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी दी गई है। तो ये थी आज सुबह की वो वास्तविक और धुआंधार खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को पूरी सच्चाई और बिना किसी प्रोपेगेंडा के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये नई रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KGS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए KGS न्यूज़, राष्ट्र की आवाज़। जय हिंद, वंदे मातरम।